झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 1 और 2 मार्च को झारक्राफ्ट के संयुक्त तत्वावधान में रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस मौके पर देश और विदेश के कौन-कौन से कलाकार आएंगे रांची की धरती पर, कितना फ़ायदा होगा यहाँ के कलाकारों और यहाँ के फिल्म उद्योग को, आइए जानते हैं जीफा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। सर, जीफा की शुरुआत हो रही है 1 तारीख से अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे, मतलब कौन कौन कलाकार जो आ रहे हैं, जो ये कलाकार आएंगे उनको क्या झारखंड के डेस्टिनेशन पर भी आप लोग ले जाएंगे? जो झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का जो ये छठा महोत्सव होने जा रहा है 1 मार्च और 2 मार्च को मोरहाबादी मैदान में, जिसका 1 तारीख को उद्घाटन झारखंड के कला संस्कृति मंत्री सुधीर कुमार करेंगे और जो अवार्ड संध्या है उसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्मकारों को, कलाकारों को, गीतकारों को, संगीतकारों को यहाँ लाने का हमारा पर्पस यही होता है कि हम झारखंड के लोकेशंस दिखाएं। अभी हमने बहुत कोशिश करके राकेश रोशन जी को हमने यहाँ लाने का काम किया है। राकेश रोशन जी आ रहे हैं यहाँ, 1 तारीख को आ रहे हैं, 3 तारीख को जा रहे हैं और 1 तारीख को भी वो झारक्राफ्ट का मेला देखेंगे, यहाँ की कुटीर उद्योग और जो यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको देखेंगे और फिर जा कर के पतरातू घाटी या और भी जो हमारा दशम फॉल वगैरह है जो एरिया है और कुछ इस्टेब्लिश लोकेशंस है फिल्म शूटिंग के लिए, तो वो सब दिखाएंगे। चूँकि उनका इरादा ये है कि क्रिस 4 की शूटिंग हम झारखंड में करें। सवाल है, आप फिल्म फेस्टिवल अगर देखा जाए तो छठा कर रहे हैं, आप फाउंडर मेंबर हैं इसके। मेरा सवाल यह है कि आप जब भी फिल्म फेस्टिवल करते हैं, ख़त्म होता है, संतुष्टि मिल पाती है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ? नहीं, सही माने में संतुष्टि नहीं मिल पाती है। आपका सवाल बहुत जायज़ है। कारण ये होता है कि हमें हमारे साथ संसाधनों की बहुत कमी रहती है। हमें सरकार द्वारा उतना संसाधन दिया जाता है लेकिन उतना संसाधन नहीं मिल पाता जितना की अपेक्षा होती है। अभी भी हमने जो मैदान लिया है मोरहाबादी मैदान, तो एक बड़ी राशि वहाँ पर जमा करनी पड़ी है और हम तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो क्या होता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी की जो किसी का एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं कर पाते हैं कभी। ठीक है, किसी को पहली सीट में बैठाना है वो तीसरी सीट में बैठ गया, किन्हीं को भोजन नहीं मिल पाया या पानी नहीं मिल पाया तो वो आवाज़ उठाने लगते हैं। हमारे पास थोड़ा सा संसाधनों की कमी रहती है, इसलिए अगर सरकार संसाधन दे तो हम जो ये कार्यक्रम जो 1 करोड़ रुपए में करा रहे हैं ना, सरकार अगर कराएगी तो सरकार का 10 करोड़ रुपए खर्चा हो जाएगा और उस 1 करोड़ में 10% भी अगर सरकार हमको देती है तो आप समझ लीजिए कि 90% हम किस तरह से लोगों से भिक्षाटन करके इस कार्यक्रम को करते हैं। अगर इस सरकार अगर कुछ मदद कर देती तो ये जो कार्यक्रम है और बृहद रूप ले सकता, और वृहद हो सकता है और झारखंड का नाम पूरी दुनिया में फैल सकता है। पूरी दुनिया के लोग आके झारखंड में फिल्म शूटिंग करेंगे तो आप सोचिए कि झारखंड के कलाकारों को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि झारखंड में कलाकारों की कमी नहीं है, कलाकृतियों की कमी नहीं है। क्या कहेंगे? झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है, कौन कौन से कलाकार यहाँ पर आएंगे, खासकर कौन से बॉलीवुड के कलाकार और कौन से इंटरनेशनल कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल कलाकार में नटालिया जी हैं, जो पिछली बार भी आई थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। और जो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उसमें राकेश रोशन जी हैं, मोंटी शर्मा जी हैं और अनिल शर्मा हैं जो बहुत अच्छे निर्देशक हैं, सुनील शेट्टी हैं, ये लोग आ रहे हैं। कितना एक सवाल यह उठता है कि झारखंड के फिल्मों के लिए, खास करके फिल्म इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो राज्य सरकार से आप लोगों को कितना सहयोग मिल पाता है? देखिए, राज्य सरकार से अब जैसे झारक्राफ्ट है तो सहयोग ही कर रही है और थोड़ा बहुत सहयोग तो मिलता ही है, बाकी अपने रिसोर्सेज से हम लोग करते हैं, लेकिन पूरे का पूरा मिलता है ऐसा नहीं है। तो कह सकते हैं जिससे बिहार में लोग कर रहा है, लोग यूपी में कर रहा है, अगर साउथ इंडिया में देखा जाए तो टॉलीवुड अलग बन गया है जो टक्कर दे रहा है बॉलीवुड का। झारखंड के में फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग भी इससे जुड़े हुए हैं और आपको भी कहीं ना कहीं इस बात का दर्द होता ही होगा। देखिए, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री इसलिए नहीं है कि
यहाँ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि फिल्म नीति बहुत अच्छा काम कर रही थी और फिल्म सिटी बनाने की भी बात चलने लगी। उस समय कोरोना हो गया और उसके बाद जो फिल्म विकास समिति है उसका बढ़िया से गठन हो। बढ़िया से गठन का मतलब अच्छे लोग हों जो उसमें समर्पण के साथ काम करें, तो फिल्म जो है बनाने और फिल्मों के वितरण से लेके बहुत सारी चीज़ों को बूस्ट मिलेगा। दूसरी बात है कि फिल्मों को बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है, तो पहले भी हम लोगों ने मांग की थी कि जैसे महाराष्ट्र में है, अन्य कई राज्यों में है, कि वहाँ सरकार ने ऐसी नीति बना रखी है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको वहाँ की फिल्मों को दिखाना आपकी बाध्यता है। अगर आप थिएटर चलाते हैं, कितना बड़ा भी थिएटर हो, लेकिन आपको लोकल फिल्मों को दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ अभी तक ऐसी नीति नहीं बनी है। सरकार के पास हम लोगों ने अपनी बात पहुँचाई है, लेकिन नीति बनाने में समय लगता है और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के जो युवा मुख्यमंत्री हैं जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो इस बात को समझेंगे कि यहाँ 9 भाषाएं हैं। 9 भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में फिल्में लोग अपने स्तर पर बना रहे हैं। उनको तभी बढ़ावा मिलेगा जब उनको दिखाने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। मतलब थिएटर्स जो है उनको कानून बनाकर बाध्य किया जाए कि यहाँ की फिल्मों को, उसका स्तर कुछ भी हो, लेकिन अगर एक शो आप दिखाने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे फिल्मों को एक जगह मिलेगी। अभी बहुत सारे फिल्मकार ये बोलते हैं कि हम फिल्में बनाएंगे लेकिन उसको वितरक नहीं मिलते, दिखाएंगे कहाँ, तो उससे वो लोग डिस्करेज होते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के तकनीशियन, यहाँ के अच्छे कलाकार, वो आपको मुंबई में काम कर रहे हैं और भी जगह काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से फिल्मों के निर्माण के लिए वो हर सुविधा, हर चीज़ उपलब्ध है जो कि होना चाहिए। यहाँ डाई जिसको बोलते हैं, कलर जो करेक्शन होता है, वो करने की जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया यहाँ पर लाइटिंग और प्राकृतिक सौंदर्य है, तो उस आधार पर फिल्मों को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता था, जैसे कभी जम्मू कश्मीर को मिलता था। आप जम्मू कश्मीर पर आधारित पुरानी फिल्मों को देखिए, कितना बूस्ट हुआ। दक्षिण भारत में फिल्में बनती हैं, तो यहाँ भी आपको बाहर से जो लोग आते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पतरातू की घाटी ने बहुत लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। नेतरहाट है, मैक्लुस्कीगंज में बांग्ला फिल्में बनी। बांग्ला बोलने वाले या कोलकाता के लोग मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि आपने मैक्लुस्कीगंज देखा है क्या, लेकिन हम लोग वहाँ पर मैक्लुस्कीगंज में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए, तो हम लोग का प्रयास यही है कि इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग उस को एक गति दे। सरकार भी उस तरफ ध्यान देगी तब जब हम लोग कुछ करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा रोता है उसी को माँ भी दूध पिलाती है। तो हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को भी, सरकार को भी, और अनुरोध कर रहे हैं सभी से कि हम लोग का सहयोग करें। से स्टार्ट हो रहा है और कब से इसका कार्यक्रम क्या क्या होगा? ये झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे शॉर्ट में हम लोग जीफा कहते हैं, उसका ये 6ठा संस्करण है। 2018 में ये शुरू हुआ। कोरोना काल में भी हम लोगों ने इसको ऑनलाइन किया था, जो विश्व का पहला ऑनलाइन कोई फेस्टिवल था, और उसमें पूरे करीब 400-450 देशों से लोग जुड़े थे, क्योंकि उस समय करने को पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं था, और वो बहुत ही हिट रहा था हम लोगों का। और हमारे पहले जीफा से लेकर के, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से लेकर के अभी तक हम लोगों के सारा संस्करण बहुत ही अच्छा रहा है। और इस बार हम लोग उम्मीद ये मत कर रहे हैं कि ये सबसे अच्छा संस्करण रहेगा, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में जितने भी बॉलीवुड से और हॉलीवुड से जो टेक्निकल लोग और जो एक्टर एक्ट्रेसेस लोग जो आ रहे हैं, वैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कभी किसी भी फिल्म फेस्टिवल में नहीं आए हैं, या किसी भी प्रोग्राम में एक साथ इतने लोग शिरकत नहीं किए हैं। और ये सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि झारखंड एक की जो वादियाँ हैं, जो यहाँ पे जो टेक्निकल लोग रहते हैं, वो लोगों के ही द्वारा वो लोग मुंबई में या आपके रामोजी फिल्म सिटीज़ में या आपके कलकत्ता में जो टेक्निकल लोग हैं, वो यहाँ के ज़्यादा लोग हैं। तो उन लोगों को ये है कि जब झारखंड के लोग आकर के हम लोगों की रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, उनको तो कम मिलता है, लेकिन जो रॉयल्टी है वो तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ले जाता है, लेकिन टेक्निकल लोग तो यहाँ पे हैं, कैमरा मैन है, लाइट मैन है, उनका प्रेस करने वाला आदमी है, और उनका सिनेमेटोग्राफर है, सब यहीं मैक्सिमम लोग यहाँ के होते हैं।
तो उन लोग आ रहे हैं कि यहाँ पे संभावना देखें, गवर्नमेंट से वो लोग ये बोलने आ रहे हैं कि कुछ सब्सिडीज और इसका वो लोग कुछ करें, जिससे कि वो लोग आकर के बड़ी बड़ी मूवीज और सारी चीज़ें बना के, इसलिए सोचिए गदर के, क्रिस के, ये सब के, सवरिया के, ये सब के बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं वो लोग आ रहे हैं। और जो अभी नई मूवी एक आने वाली है केसरी वीर, उसका यहाँ पोस्टर लॉन्च है, जो पूरी की पूरी कायनात केसरी वीर की आ रही है, जिसमें सुनील शेट्टी साहब, विवेक ओबराय जी, ये सब लोग जो लीड रोल में हैं। और उन लोगों ने जो बाइट है वो मुझे लगता है आप लोगों को मिल गया होगा, उन लोगों ने बाइट भी भेज दी है कि वो झारखंड में आ रहे हैं और फिल्म फेस्टिवल के लिए आ रहे हैं और साथ में अपनी केसरी वीर का भी वो यहाँ से प्रमोशन करेंगे। तो ये हमारे झारखंड के जो जितने भी यहाँ के लोग हैं और टेक्निकल लोग से लेकर के जो यहाँ के आदमी लोग हैं, जनमानस है, जो क्राउड है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा खबर है, क्योंकि यहाँ की जो क्राउड है वो फुट फॉलिंग क्राउड है, वो फिंगर फॉलिंग क्राउड नहीं है। तो इसीलिए सब लोग, आप देखे होंगे इसके पहले भी पुष्पा 2 का जो हुआ पटना में हुआ, तो लोग आए क्योंकि यहाँ पे मालूम है उनको फुट फॉलिंग है। उसी तरीके से केसरी वीर का यहाँ होने जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे फुट फॉलिंग है। एक्चुअल दर्शक यहाँ के हैं, एक्चुअल टेक्निकल लोग यहाँ के हैं। तो अब हमें मिल करके यहाँ पे भी क्रिश 4 की शूटिंग का कम से कम 20-30% यहाँ पे हम लोगों को सर से, क्योंकि आ ही रहे हैं राकेश रोशन जी भी, तो उनसे वो जगह को ही देखने आ रहे हैं। तो हमें यही करना है कि आप जो अपना सोच रहे हैं वो ज़रूर यहाँ पे करें। और भी कई सारी बड़ी फिल्में हैं जो यहाँ बनने जा रही है, वो लोग आकर के अपना देखेंगे, सरकार से बात करेंगे, यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, उनको ये अपने साथ रखेंगे ताकि उनका फिल्म इंडस्ट्री भी बढ़ सके। और हम लोगों को जो जीफा जो हम लोग करते हैं, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसका मोटिव ही यही है कि झारखंड अपलिफ्ट हो, फिल्म, मूवीज़, सीरियल्स, इन सारी चीज़ों को लेकर के। जीफा झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है। क्या कहेंगे, कितना मौका है यहाँ के कलाकारों के लिए और कौन कौन से कलाकार झारखंड की धरती पर शिरकत करेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि जिफा जो इस बार 6 होने वाला है, हर बार इनकी यही कोशिश और यही प्रेरणा रही है कि यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो लोकल कलाकार हैं, छोटे से छोटे लेवल पे जो टेंट लगा रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, जो बर्तन ला के दे रहे हैं, हम उनको एक मौका देना चाहते हैं। बाहर से सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा रहा है, एक ही मकसद रहा है कि जो बाहर के सेलिब्रिटीज़ आएंगे यहाँ रांची में, उनको हम इन छोटे लोगों से मिलवा सकें और दिखा सकें कि क्या स्कोप है हमारे रांची में। रांची हो, झारखंड हो, यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे जो डांस होता है ना, मैं कहूँगी कि बॉलीवुड में उस लेवल का डांस कोई नहीं करता है। तो क्यों ना हम ऐसे कोरियोग्राफर को यहाँ बुला के लाए जो यहाँ के आर्टिस्ट को वो मौका दे कि वो जाके बॉलीवुड में अपने आप को दिखा सके। तो मैं यही बोलूँगी कि जिफा की तरफ से, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स की तरफ से हमारा एक ही प्रयास रहा है, एक ही कोशिश रही है कि हम यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको नेशनल लेवल तक और इंटरनेशनल लेवल तक प्रमोट कर सकें, जिसके लिए आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट चाहिए हम लोगों को। मैं चाहूँगी कि आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह हम लोगों को देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। तो आइए, अब कह सकते हैं कि मॉडल भी जो झारखंड के हैं वो हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे। झारखंड फिल्म फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीफा का शुरुआत होने जा रहा है। कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को, चूँकि आप ही एक कलाकार हैं, मॉडल हैं, आगे आपको जाना है, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सारे मॉडल्स के लिए, चाहे वो फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस्ड हो, हमें सबको मतलब सबको ही बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को अपना कलाकार दिखाने का, इवन सबको अपना कलाकारी दिखाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत एक्साइटेड है और बस ऐसे ही आगे बहुत सारे शोज़ के लिए हम लोग रेडी है। दैट्स इट। अच्छा, क्या कहेंगे, जीफा की शुरुआत होने जा रही है, आप लोग को इस तरह के आयोजन में कितना फ़ायदा हो पाता है? जीफा काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम मॉडल्स के लिए, क्योंकि हम अभी फ्रेशर्स हैं और बहुत सारी मॉडल्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे वॉक करना उनके प्रोफाइल के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई अच्छे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं रांची में, तो वहाँ पे वो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा है कि हाँ, दे आर वर्किंग फॉर जीफा एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सच अ बिग इवेंट एंड थैंक यू झारखंड। यस, हाँ, काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे अच्छे कलाकार आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए एंड लेट्स सी कि मिल पाती हूँ या नहीं मिल पाती हूँ, बट इससे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि मैं उनके सामने परफॉर्म करूँगी। एंड थैंक यू झारखंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ इवेंट। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर टू बी अ पार्ट ऑफ। थैंक यू। कहेंगे जीफा, मेरा मत लीजिएगा, उधर लीजिएगा। जीफा की शुरुआत हो रही है। इस तरह के जब आयोजन होते हैं
तो आप मॉडल जो हैं फिल्म इंडस्ट्री की ओर भी देखते हैं, तो कितना अच्छा लगता है? देखिए बहुत अच्छा लगता है और ख़ास करके झारखंड अभी बहुत ग्रो कर रहा है और ऐसा इवेंट जो हो रहा है मुझे तो ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि ऐसा अब होने लगा है झारखंड में भी। और हम मॉडल्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और हमें इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि सेलिब्रिटीज़ आएंगे, मतलब हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल ना, तो आई एम सो हैप्पी कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आई विल गेट सो मच टू लर्न। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। सामने परफॉर्मेंस करने को भी शायद कहा जाए आप लोगों को। हाँ ज़रूर, ये तो और भी बड़ी बात है कि उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। क्या उम्मीद करते हैं इस तरह के इवेंट से? क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यहाँ से? लुक आजकल तो मतलब ऐसा ही चल रहा है, सोशल मीडिया से लोगों को बहुत बड़ी बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। तो अगर मेरे में कुछ टैलेंट है, मेरे में कुछ उन्हें दिखेगा तो व्हाई नॉट, और आई होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा कुछ हो जाए।